हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो सेमेस्टर आपकी कौन सी फर्स्ट है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो यूनिट नंबर 4 है वो स्टार्ट की जा रही है। और यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोगों को जो स्टार्टिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर असाइनमेंट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम और एक एक चीज 1 बाय 1 आप क्लियर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके जो सिलेबस में है असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको दे रखा है, तो अपन बात कर रहे हैं असाइनमेंट की पहले और उसे समझेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, असाइनमेंट हेडिंग बनाइए, असाइनमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम, इसे किस नाम से जानेंगे बच्चों? नियतन के नाम से जानेंगे, नियतन समस्या। असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या, हेडिंग बना लीजिए और इसको हम समझते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बस केवल आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन पर, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, देखिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिखा, देखो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी एंड डी। ये है कार्य, आपको कार्य अर्थात टास्क जो भी दे रखे हैं वो है, सर समझेंगे आप लोग। यहां पर आपको दे रखा है अधीनस्थ कार्यकर्ता, अधीनस्थ कार्यकर्ता, अधीनस्थ कार्यकर्ता। और इसमें है आपके, देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, या आपका थर्ड हो गया, या आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। अब क्वेश्चन जो दे रखा है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8 है, फिर 13 है, फिर 38 है, 38, और फिर 19 है। इधर है बच्चों 26, 28। जिसने एक क्वेश्चन ढंग से समझ लिया ये सोच लो कि नियतन उसका क्लियर है। 19 और उसके बाद 26, फिर आपके पास है 17, फिर 4, फिर 18, और फिर है 24। फिर आपके पास यहाँ पर कितना है, 11, फिर 26, 15 और ये 10। देख लीजिए आप लोग, 8, 13, 38, 19, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन। 26, 28, 19, 26, 17, 4, 18, 24 और 11, 26, 15, 10। क्लियर है बिल्कुल। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, फिर आगे हम बात करें। ठीक है, इसे सोल्व करना होता है आपको नियतन समस्या। हमको देखो किस तरह से सोल्व करना है। ये पहली बात तो ये देखना होता है कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस में है या नहीं है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जितने कार्य हैं उतने ही अधीनस्थ कार्यकर्ता है क्या। देखिए 4 ABCD है, उतने ही क्या है आपके कार्यकर्ता भी है। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले 1 मिनट, ले लेते। अब आ जाइए यहाँ पर, नियतन समस्या को सोल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। और बच्चों स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं वो सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हम पंक्ति का समानयन करते हैं। किसका समानयन करते हैं? पंक्ति समानयन। क्लियर सी बात है। ये क्या होता है सुन लीजिए ध्यान। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं हम। देखिए बच्चों, ए, फिर बी, सी और फिर डी सामने है।
ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। बोलो क्लियर है? यहाँ देखो, सबसे पहले पंक्ति समानयन को समझने के लिए आप लोगों को करना क्या होता है वो सुन लीजिए बच्चों। पंक्ति समानयन को समझने के लिए बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस कीजिए। इस पंक्ति के अंदर, पंक्ति स्तंभ जानते होंगे आप लोग, कॉलम और जो रो है वो अच्छी तरह समझते हैं। पंक्ति स्तंभ में जैसे ये वाली पंक्ति है, इस पंक्ति में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूनतम अवयव। न्यूनतम अवयव कौन सा है? 8। तो बताइए 8 है तो 8 को प्रत्येक अवयव में से घटा दो उस पंक्ति के अवयवों में से। तो देखिए 8 में से 8 गए तो क्या आया? 26 में से 8 गए तो क्या आया? 26 में से 8 गए तो 18। कैलकुलेशन सही करना। 17 में से 8 गए तो 9। फिर देखो 11 में से 8 गए तो, मतलब एक एक कैलकुलेशन को सोचते हुए चलना है आपको। क्लियर है बिल्कुल? अब बच्चों यहां पर ध्यान देना आप लोग। दूसरी वाली पंक्ति में बताइए मुझे न्यूनतम अवयव कौन सा है? सेकंड पंक्ति में 4। बताइए 13 में से 4 गए तो कितना बचा? 9। क्लियर है बिल्कुल? आगे बताओ 28 में से 4 गए तो, फिर 4 में से 4 जाएंगे तो 0, और 26 में से 4 जाएंगे तो 22। क्लियर है बिल्कुल? आगे आ जाइए, इसमें न्यूनतम अवयव कौन है? 15। 38 में से 15 गए तो, 38 में से 15, 38 और 15 बिल्कुल 23। 23 15 19 में से 15 4, 18 में से 15 3, और 15 में से 15 गए तो 0। अब क्या रहेगा न्यूनतम अवयव? बताइए बच्चों। न्यूनतम अवयव है 10। 19 में से 10 गए तो 9। 26 में से 10 गए तो 16। 24 में से 10 गए तो, और 10 में से 10 गए तो 0। बताइए बच्चों क्या दिक्कत है यहां तक? बता दीजिए। क्लियर है बिल्कुल? अब स्टेप हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड, आपको पता है स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? स्तंभ समानयन। क्या करेंगे? पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है? स्तंभ में न्यूनतम अवयव ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है बच्चों? स्तंभ में न्यूनतम अवयव। क्लियर सी बात है? अब स्तंभ में न्यूनतम अवयव ढूंढोगे तो देखो बच्चों कैसे। इस स्तंभ में पहले तो ये बना लीजिए आप, ए बी सी डी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। बोलिए बच्चों। अब आप खुद देखिए, आपके पास स्तंभ की बात करूं, ये फर्स्ट स्तंभ है, बताओ इसमें न्यूनतम क्या है? 0। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज अ टीजी रह जाएगी पूरी स्तंभ। 0 9 23 और कितना? 9। आगे बढ़ो, इसमें 0 नहीं है देखो, तो 4 है ना न्यूनतम। तो 18 में से 4 गए तो बताओ क्या बचे? 18 में से 4 गए तो 14। फिर बताओ 24 में से 4 गए तो, 4 में से 4 गए तो 0, और 16 में से 4 गए तो 12। बताइए इसमें क्या रहेगा? 9 में 0, में 3, में 14। बताओ इसमें क्या है? 3 22 0। देख सकते हो आप लोग जो मैंने आपको बताया, दोनों चीजें आप लोग ढंग से देख सकते हो। आप बताइए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? मतलब सबसे पहले तो आप क्या करोगे? पंक्ति समानयन, उसके बाद स्तंभ समानयन। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक चीज सीखेंगे जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये बातें आप लोग तरीके से आपको समझनी है। अब आप लोगों के सामने क्या है? आप लोगों के सामने है, इसको हम यदि बदलते हैं तो सुनिए ध्यान से, आगे चलते हैं। हमको करना क्या होता है? मैं कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, और इजी वे में आपको समझना है। जो बच्चे YouTube पे हैं उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट होगा, तो आप लोग इस मेथड को समझे, क्योंकि इससे पहले वाले जो मेथड है काफ़ी कुछ मेरे पुरानी वीडियो पड़े हुए हैं तो उनमें आपको मिल जाएगा।
बाकी असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो इन पे इनसे रिलेटेड भी वीडियो आपको अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट सबसे पहले तो आपको जीरो निर्दिष्ट करने होते हैं। यदि प्रत्येक जितनी पंक्ति उतने जीरो यदि हो जाते हैं, पंक्ति और इस मतलब जितने वर्कर है बैलेंस में, जैसे 4 स्तंभ है ना, 4 ही जीरो हो जाने चाहिए निर्दिष्ट है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें बताओ 1 0, क्लियर। इसमें बताओ मुझे, ये 0 हो गया, इसमें बताइए, और इसमें। मतलब एक खासियत है जीरो को निर्दिष्ट करते टाइम कि जिस पंक्ति में और अपना जीरो बॉक्स आपने निर्दिष्ट कर दिया, उस पंक्ति और स्तंभ में दूसरा नहीं ले सकते आप, ये बात ध्यान रखना आप लोग। जैसे आपने यहां पर जीरो माना है ना, तो ये जीरो निर्दिष्ट कर दिया ना, तो फिर अब इसमें जीरो नहीं ले सकते और इसमें नहीं ले सकते, ध्यान रखना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसीलिए मैंने पता हो तो आपको ये जीरो काउंट किया, तो ये वाला नहीं ले सकता मैं इसमें, लेकिन यहाँ पर पहले से अवेलेबल था एक और, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्लियर है बिल्कुल। अब आप देखिए इसके अंदर हम बात करें तो जो वैल्यू आएगी, पहले इसको यहाँ तक नोट करें, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, पूरा दिखाई नहीं दे रहा क्या? नोट कर लो पहले, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे आप लिखें, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए मेथड।
नोट कर लिया सभी ने? बोलो। ठीक है, और देंगे आप लोग यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझ आप लोग। अब इसके अंदर हमें आंसर कैसे निकालना होता है, बात को थोड़ा गौर करेंगे और समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये देखो, आप लोगों को फर्स्ट सारणी और इसमें देखना होता है। आप खुद देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है ना आपकी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर कितना है, ए का फर्स्ट कितना है, ए पर फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनो, बी पर क्या है, पर बोलो, बी पर है थर्ड, पे क्या है सेकंड, और डी पे क्या है, बोलो क्या दिक्कत है क्या कोई प्रॉब्लम? अब आप सुनो, इनकी वैल्यू क्या हाँ देखनी है, इसकी वैल्यू आपको देखनी है। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हमको फर्स्ट सारणी में ही देखनी होती है। फर्स्ट सारणी में आप देखिए और समझिए, बताइए। ए जो है फर्स्ट में, देखो आप लोग, ए के फर्स्ट में कितना है, 8, कितना है, फिर प्लस, फिर अगले वाले में देखो थर्ड, थर्ड में देखो कितना है, 4, फिर प्लस, फिर आगे बताओ सेकंड में कितना है, कितना है, 19, फिर प्लस, फिर कितना है, 10। तो बताओ टोटल कितना हो गया, जोड़ो, ऐड करो, कितना हो गया, 8, 19, 4 और 10, बताइए, हो ना, 41 हो गया, 41 मानव घंटे। बोलो बच्चों। हाँ, हाँ, जैसे मान लो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका काम रहता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपने पंक्ति किया, उसके स्तंभ समानयन किया, और उसके बाद आपने जो मतलब जितने आपके स्तंभ है ही क्या बन जाने, ठीक है। जैसे आपके 4 है तो 4 जीरो, नियम यह है कि जिस पंक्ति या स्तंभ बार जीरो क्या उसमें दोबारा नहीं ले, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे वाली बात चलेगी, तो मेरी बात को, फिर आपको इस पर आगे चलना, ठीक है। अभी आपने क्या देखा है, तो इनके संगत आपको प्रथम है जो स्टार्टिंग में ये वैल्यू, और आप क्या कर दो, योग कर दो, तो आपका क्या होता है, आपका सॉल्यूशन है, तो आप इसे नोट कर लें। बताओ भाई, क्लियर हो गया है क्वेश्चन, प्रॉब्लम इसमें? अब आप देखिए, आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो बस आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन लिया आपने, भागीय अध्यक्ष के अधीन 5 कार्यकर्ता और 5 वाले हैं, करेक्ट, और ई, ठीक है। देखिए फर्स्ट है, सेकंड,
थर्ड है, फोर्थ है, एंड आपका तो बच्चों क्या है, एक है, दो है, पांच है, एक है, चार है, पांच है, तो आपके पास है चार, चार, दो, पांच। देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने इसमें लैंग्वेज क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत इजी कंसेप्ट। विभागीय अध्यक्ष के अधीन 5 कार्यकर्ता हैं और 5 कार्य संपन्न करते हैं, मतलब 5 तो कार्य करता है और 5 कार्य करते हैं। कार्यों का कठिनाई स्तर तथा कार्यकर्ताओं की क्षमता भिन्न भिन्न। प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया अनुमानित समय निम्न प्रभावित मैट्रिक्स में दर्शाया गया है। तब टाइम दिया हुआ है, ये कार्यकर्ता इतना टाइम लेता है, टाइम दिया हुआ है। विभिन्न कार्य करते प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किया जाए कि संपन्न किया जाए, कम से कम कार्य से उस कार्यकर्ता को बांटा जाए कि वो कम से कम, वो चीज़ है आपको पर है। अब आपको सोच, बिल्कुल इजी मेथड है, मेथड में कोई टेंशन नहीं, बस केवल आप लोगों का फोकस रहना चाहिए पूरा। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, स्टेप फास्ट क्या करते हैं बच्चों बताओ, पंक्ति समानयन, ठीक है, पंक्ति समानयन करते हैं, आप लोग बता देते हैं। तो एक काम करते हैं अपन, अब आ जाइए पंक्ति पर स्टेप। आपके पास क्या है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया और ई है। पर ध्यान दी, यहाँ पर आ जाइए बच्चों। देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, पंक्ति में न्यूनतम अवयव दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक है ना न्यूनतम अवयव, देखो का बनेगा, हड़ बनेगा और आप देखो एक घटाओगे तो जीरो, दो, एक, दो, वाली पंक्ति में देखो वन, क्या आएगा, एक, दो, नहीं, एक बात बताओ, क्या कह रहे हो, चार में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, देखो तीन में से एक गया तो दो, एक में से एक गया तो जीरो और पांच में से एक गया तो चार। तेरा बिल्कुल एक एक स्टेप देखते हैं ना भाई। तो चलो ये देखो कौन सा न्यूनतम है, पांच में से तीन गए तो, छह में से तीन गए तो, में से तीन गया तो, चार में से तीन गए तो एक, आगे आ जाइए डी में आ जाइए, एक, दो, दो, एक, आ जाइए,
तो 4 5 4। तो बच्चों क्लियर है। अब ये तो हो गई आपकी पंक्ति, क्लियर सी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं स्तंभ की। अब स्टेप नंबर मैं बात करूं सेकंड की, और उस समय क्या लिखते हैं हम उसमें, देखिए बच्चों स्तंभ समानयन। बताओ बच्चों स्तंभ समानयन में, स्तंभ में देखो आप, आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। अब आप देखिए स्तंभ समानयन में सबसे पहले स्तंभ पे देखो, स्तंभ में आप देखो यहाँ पर दिख रहा है सबसे न्यूनतम अवयव बताओ मुझे इस न्यूनतम अवयव बताओ। न्यूनतम अवयव का मतलब इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। पहले यहाँ लिखता हूँ मैं इसको ए, क्लियर है। आगे सुनो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ। तो बच्चों ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर और समझ, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर सबसे क्या आएगा, 0 2 2 और फिर आ गई बात। तीसरे स्तंभ को देखो, तो जिसमें आ रहा है वो एज इट इज लिखना होता है। तो बोलो, और तो 4। अब आ जाओ इस पर, इसमें भी 0 आ रहा है, 1 2 0 3 5। बोलो क्या प्रॉब्लम है बताइए। आगे आ जाइए, अगले वाले में आ जाओ, थर्ड फोर्थ में तो आ रहा है 2 2 1 1 और 4। बताओ इसमें, बताओ 0 आ रहा है ना, 1, बताओ क्या आएगा, 4 2 2 और क्या है, बताओ बताओ। है अरे क्या आएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने किया एक तो पंक्ति समानयन या स्तंभ समान, क्लियर है बिल्कुल। इस तरह से कर रहे हैं, पंक्ति में है कि सबसे कम अवयव, और उसको प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव से हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्तंभ, स्तंभ में देखते हैं न्यूनतम अवयव और प्रत्येक घटा देते हैं स्तंभ के अवयवों में, क्लियर सी बात है। अब आगे बढ़िए आप लोग स्टेप नंबर इसमें। अब इस स्टेप में एक बात कॉमन सी बात है कि काउंट हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखिए। इनमें 1 0 है ना, पहले उन पर बॉक्स बना लिया करो, उससे फायदा ये होगा कि उसमें तो एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देखो बच्चों, इसमें 1 0 है, ये बना दिया अपन ने, इसमें भी 1 0 ये बना दिया, भी 1 0 ये बना दिया। अब प्रॉब्लम सेट हो गई है, बताइए क्या आपने बना लिया, इजी बना दिया, लेकिन अब समस्या हो गई। समस्या ये हो गई, ये वाला रह गया, 4 तो काउंट हो गए लेकिन 5वां रह गया। देखो आप, ये नहीं ले सकता मैं 0, ये लूंगा तो यहाँ पर देखो आप पहले से है। तो इसके बाद हम करते क्या है, जब मान लो ऐसा ना हो कि 0 निर्दिष्ट ना हो तो फिर क्या करेंगे हम। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लाइन है उनका जो नाम है वो थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी जनरली आप लोग ध्यान से विधि के अनुसार हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी विधि से बढ़ेंगे मैं लिख देता हूँ। केरियन विधि के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं आगे। क्या है सुन, करते ये है कि हम लाइन खींचे। अब लाइन क्या होगी, लाइन ध्यान रखें, पहली बात तो इस तरह से तो आप लाइन कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंट हो जाए। देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग समझिए, कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो 2 0 इसमें आ रहे हैं,
एस दी। देखो आप लोगों के सामने क्या है, अब सिंगल सिंगल ये वाला आएगा, एक तो डबल वाला अपने, अब ये 0 बच गए। प्रत्येक 0 पर क्या हो जानी चाहिए आपकी, बोलिए। अब इसका भी कुछ नियम होता है, वो सुनिए क्या होता है। देखो बच्चों, यदि ढंग से आप आज की क्लास ली है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई आएगा, बस क्लास तो ले। और ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। बार भी आप लोगों ने देखा असाइनमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, ठीक है। बताओ बच्चों, क्लियर है ये बिल्कुल। अब सुनिए करते क्या है, जिन जो संख्याएं लाइन पर नहीं है, क्या नहीं है लाइन पर, देखिए इसके अंदर देखो जो नहीं है वो कौन कौन सी है, मैं लिखता हूं यहाँ, 2 है, 3 है, 3 है, क्लियर है बिल्कुल। दो है और 4 है, ठीक है। और बोलिए 2 3 4 आ गया, आ गए सब जो लाइन पर नहीं है, दिख रहे हैं आपको। उसमें सबसे न्यूनतम देखते हैं, क्या देखते हैं। अब न्यूनतम कौन है पहले तो ये बताओ मुझे। सब में न्यूनतम देखो, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ है और इधर, कहने का मतलब पूरे में जो लाइन पर नहीं है उनमें न्यूनतम देखते हैं। तो देख लिया हमने, बोलिए बच्चों अब करते क्या है, ध्यान से। स्टेप कौन सी चल रही है भाई, स्टेप स्टेप थर्ड चलेगी, आती नहीं है आपको। स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड के लिए देखो वही बनाओ पहले तो, ई और ई, बोलो बच्चों, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, ये आपका, तो बच्चों क्लियर है। अब आ जाइए आप टॉपिक पर आगे, आपका ध्यान पूरा यहाँ पर देखो, जो डॉट पर है ना वो एज इट इज आएगा, ठीक है। मैं इसको एज इट इज देता हूँ इसका, ठीक है। फिर अगला देखिए बच्चे, एज इट इज आएगा, ठीक है। तो भी एज इट इज आएगा, ये ऊपर वाला दो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना हुआ है, देखो आप लाइन खींची उसमें प्लस का चिन्ह कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, में जो न्यूनतम अवयव वो ऐड हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। ये क्या है 0, केवल लाइन पर है तो एज इट इज रहेगा। बात समझे आप लोग, यदि लाइन पर है जो एलिमेंट वो तो एज इट इज किया गया, लेकिन जहां आपका प्लस का चिन्ह बना हुआ है, देख लीजिए आपको जहां प्लस का चिन्ह बना हुआ वह ऐड हो जाएगा वो न्यूनतम अवयव, ठीक है। आगे चलो सेकंड वाले पे चलो, देखो 2 2 में से 2 गया तो क्या बचा, में तो क्या होगा जो पहले हो रहा था वैसे ही क्या करोगे, सब करोगे। 2 में 3 हो गए तो 1, में से 2 गए तो 1। अब आ जाइए किस पर, डी वाल उस पर वाली लाइन पर, सेकंड चल वाली पे जाओ, वाली बताओ 0, एज इट इज तो रहेगा। 4 में से 2 गए तो बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो आगे बढ़ो, वाले में आ जाओ, वाले में बताओ, ये तो लाइन पे है ना तो 1 एज इट जाएगा, एज इट जाएगा, तो भी एज इट जाएगा। क्या प्लस का चिन्ह है तो कितना हो गया, 3 और 2 5, आगे चलो 5 एज इट इज, बोलो फोर्थ, फोर्थ पे क्या है आप बताओ, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, बोलो एक भी एज इट इज है, और एक और कितना 2, 1 और 2 कितने हो गए, आगे आ जाओ, क्या है 4 क्यों बोलो, लाइन पे है तो एज इट इज बोलोगे, बोलो आई भी तो लिखूंगा, फोर्थ वाली लाइन है, सो
तो एक बार चेक कर लो दोबारा इस फोर्थ वाली लाइन। 2 0 1, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर 4 एज इट इज। पर आइए 4 में से 2 गए तो 2, में से 2 गए तो 1 और 2 में से 2 गए तो 0 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी 0। बोलो कोई प्रॉब्लम? मतलब ये बात याद रखना, यदि तो निर्दिष्ट नहीं होते हैं तो अब हंगेरियन लाइन के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन बनाएंगे और वो लाइन बनाने पर ये ध्यान रखेंगे हम तो बच गए अवयव में न्यूनतम अवयव लेंगे, उस न्यूनतम अवयव को जो बाकी अवयव है उन आ देंगे, जो डॉट डॉट पर आ रहा है उसमें से कोई, और जहां प्लस का चिन्ह बन रहा है वहां ऐड हो जाएगा वो अवयव। क्लियर सी बात है, एक समझने के लिए बताया मैंने सारी चीजें, तो आप लोग कर पाए आराम से। बताओ बच्चों, अब वापस 0 करें अपन, तो आ जाइए 0 निर्दिष्ट करते हैं। देखें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 0 माना, सबसे पहले ये 0 मान लिया, कलर आपको बदल देते हैं, ये 0 मान लिया बच्चों, ये आगे बढ़ो, इसमें नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ ले सकते हो आप इसमें। अब आगे चलिए, इसके अंदर तो एक ही है तो एक ही आएगा, इसके अंदर भी ये आ गया, अब एक बच गया तो ये यहाँ मिल गया। बताइए जितने भी आपके स्तंभ हैं उतने कंप्लीट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। अब इसी के अकॉर्डिंग आप चलो, ए तो कहाँ चल रहा है, ए तो फर्स्ट पर चल रहा है, बी कहाँ चल रहा है बताओ बच्चों, बी फोर्थ पर, कहाँ है बोलो, थर्ड पर, और बताइए बच्चों डी कहाँ पर है, डी सेकंड पर, और ई कहाँ पर है, 5 पर। बोलो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं, तो देखो हमको फर्स्ट सारणी में चलना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, इस जगह क्या था वो चलना पड़ेगा। मैं आपको ये देख करके लिखूंगा, क्यों कि बुक में फर्स्ट सारणी अपनी बनी हुई है सामने, तो सवाल था ना उसी के अंदर। हाँ बताइए, ए का फर्स्ट है ना, ए का फर्स्ट है तो कितना आ रहा है बोलो, अरे 1 है वहां पर, कितना है 1 प्लस का फोर्थ, बी का फोर्थ, सारणी देख लेते हैं, बी का फोर्थ फर्स्ट है वो भी, ठीक है, चलो मैं आपको भी दिखा देता हूं, का थर्ड है तो ले जाता हूं, का थर्ड देखो, सी का थर्ड है तो आ रहा है ना, सी का थर्ड हो ना, अरे हाँ, तो पंक्ति सवाल वाला कहाँ गया, सवाल वाला बोल रहा है, तो देखो सी का थर्ड क्या है, का थर्ड क्या आ रहा है, सी का थर्ड पे कितना आ गया भाई, +3। ये फर्स्ट को सही लिखने, क्या कर रहे हैं यहाँ, प्लस, बताओ डी का फोर्थ, का फोर्थ आ जाते हैं उसी पे, आपको दिखा देते हैं, का फोर्थ, का फोर्थ पर चलो, तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो पर आ जाता हूं मैं, तो आप लोगों से बात कर लेते, तो आगे बढ़ू, का फिफ्थ, का फिफ्थ, का फिफ्थ, का फिफ्थ कितना है 4, फोर, मैंने सोचा फोर, जोड़िए इनको, 1 1 3 2 4 ऐड कर दीजिए इनको, क्या आते हैं ये बताइए भाई, क्या ऐसे ढंग से ऐड कीजिए, 1 1 3 2, 1 1 1 गलत आ रहा है, डी का सेकंड, का सेकंड है भाई, ये कर दिया अपन ने, इधर ध्यान दो, का सेकंड है, यहाँ देखो डी पे सेकंड है, ये बना दिया ना, तो इसलिए गलत लिख दिया अपन ने, का क्या है ये सेकंड, अब सेकंड है तो सेकंड में क्या आएगा वो देखो, का सेकंड,
का सेकंड पे 1 है, क्या लिखा है का ए का सेकंड पे 1, ठीक है। तोड़ो कितना आया 10, 10 आ गया, 10 मानव घंटे। तो आप लोगों को मैंने बात बताई होगी, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आप लोगों ने किया हो तो जब भी आप लोग क्या करते हो असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हो, उस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए आपको जीरो निर्धारित है कि बैलेंस प्रॉब्लम हम समझते हैं, ध्यान रखना इनमें मतलब जैसे कार्य करने वाले और अधीनस्थ जो मतलब जितने काम हैं वो बराबर है, बैलेंस में है, वो वाली समस्या देख रहे हैं। यदि जनरल समझे तो हम कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, देख लीजिए, ठीक है। अनबैलेंस होगी तो उसमें या तो ये ज्यादा हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 6 आ गया और वहां पर मतलब जैसे ए यहाँ पर 5 है ना, यहाँ 6 और आ गया तो वहां पर ई रह गए, 5 ही रह गए, तो वो अनबैलेंस हो जाएगी प्रॉब्लम, वो अनबैलेंस। पहले ये बात क्लियर हुई कि बता दीजिए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। तो आप लोगों को प्रॉब्लम के क्वेश्चन बच्चों क्लियर, ठीक है, नोट करें सभी, करें भाई। तो पुराना क्वेश्चन था ना, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप सेकंड और यहाँ तक। हाँ ये विधि है ना इंटरेस्टिंग, विधि ऐसी है देख लो आप, काम में गलत होगी नहीं है आपसे, पर समझ बात नहीं है बच्चों, वाले बच्चों
रहेगा। ऐसी बात थोड़ी है कि यूट्यूब पे आप बने रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे इतना मैटर हो जाएगा आपके कि आप लोग आराम से पास हो सकते। गाइडलाइन रहा है, प्रोसेस चल रही है, बच्चा कब तो पढ़। थोड़ी समझने में आगे बढ़ जाए पर। तो आपको मैं होमवर्क पे दूंगा, वो आपकी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल को आप लोगों को करना है और फिर देखना है कि कितना आपको समझ क्लास में फिर आपको जो करना है, ठीक है। और आप लोगों को यदि और आपका और बाकी को कह रहा है बिल्कुल। हाँ, कर रहे क्या आज के लिए, कल, ठीक है।